एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, ओ तेरी मेरी कहानी है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिम शुक्ला। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करने वाला हूँ। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी जो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके जो पहले और दूसरे सवाल को रापची के स्टाइल में बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, शानदार और आसान तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ सिंपल वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, स्क्रीन पर आ गया होगा। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर जो यक्स है वो बिलोंग कर रहा है जेड यानी पूर्णांक से, ठीक है, सच दैट जीरो और ये जीरो से बड़ा यक्स है या बराबर है, और यक्स से बड़ा 12 है और उसके बराबर है। यानी इसका मतलब होता है कि आपके जो समुच्चय है, देखिए नोट कर देते हैं, समुच्चय में आपके क्या होना चाहिए, जीरो से जीरो को संख्या लेकर और 12 तक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। वो भी किससे होना चाहिए, निम्नलिखित संबंधों आर में प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, ऐसे आपको सिद्ध करना है। ये आपको संबंध दे रखा है 1 से कहाँ तक, 12 तक। चलिए लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये आपको दे रखा है 11 और 12 भी है। 11 भी क्या है, 11 है और 12 भी है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हो उसके बराबर भी लिखा हुआ है, ये बात भी संकेत कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं अच्छे से। ये भी लिख रहा है निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक का एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध के लिए आप लोग जानते हैं स्वातुल्य होना चाहिए, सम्मित होना चाहिए और संक्रामक होना चाहिए। अगर ये तीनों है तो आपका क्या है, तुल्यता संबंध है। अब उसके बाद एक कंडीशन और दे रखा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए यदि क्या हो, यदि आपका जो रिलेशन है वो संबंध कैसा है कि ए कामा वी ऐसा है भैया कि ए माड ए माइनस बी क्या होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए, 4 का एक गुणज होना चाहिए, गुणज। अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि ऐसा संबंध है कि आप ए बी लें इसमें से और आपका आ जाए क्या, 4 से विभाज्य आ जाए, गुणज आ जाए, तो आप लोग कह सकते हैं कि वो क्या होगा, वो स्वातुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा। ऐसे आपको सिद्ध करना है। चलिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि इस सवाल को बड़े ही शानदार तरीके से सॉल्व करते हैं। ये पहला सवाल है, ठीक है, इस पहले सवाल को मैं सॉल्व करूंगा। तो इसमें सबसे पहले स्वातुल्य को लगाएंगे, ठीक है, चेक करेंगे स्वातुल्य लेकर। देखिए ज़्यादा कंडीशन ये होता है कि आपको जो लाना होता है, सिद्ध करना होता है, उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि हाँ इससे कैसे होगा, तुम्हें ये स्वातुल्य लाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मानना होगा कि ए जो है हम इसी संख्या में से लेते हैं, ए समुच्चय से, कैपिटल ए समुच्चय से एक कोई संख्या लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, इस पर फार्मूले पर लगाएंगे इसको, ठीक है। अभी क्यों लगाएंगे, इसको एक तरीके से और लगाया जा सकता है संख्या के माध्यम से, लेकिन वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ बड़ा हो जाता है और काफ़ी समय लगता है, और हम गणित के टीचर हैं, हम गणित के स्टूडेंट हैं, हम क्या करेंगे, जो आसान और सबसे सटीक तरीका होगा उसके माध्यम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है क्या कि ए जो है
कैपिटल ए समुच्चय वो आप कहाँ से लिए हैं, ए जो स्मॉल है वो इस संख्या से इससे लिए हैं, ए समुच्चय से आपने क्या लिया है, स्मॉल ए को लिया है। ठीक है, अब देखिए नंबर एक बात हो गया। अब यहाँ से हमारा क्या है, देखिए हम इस पर रख के इस शर्त पर रख कर जाँच करते हैं, ए माइनस ए। ठीक है, अगर इसको हम हल करेंगे तो हमारा जीरो आ जाएगा, माड में हो या कुछ भी हो तो आपका जीरो आएगा। और जीरो क्या होता है, जीरो किसी भी संख्या का गुणज होता है, गुणा करोगे तो आ जाएगा क्या, जीरो आ जाएगा, वो किसी भी संख्या का होगा। 4 गुणे जीरो आप लिख सकते हो, गुणज में लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। तो ये 4 का गुणज हो गया, ये सिद्ध हो गया स्वातुल्य। अतः हम देखिए अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर है तो ये हमारे किसमें संबंध में है, क्योंकि हमारा ये शर्त को पूरा कर रहा है, 4 का एक गुणज है। तो अगर शर्त को पूरा कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि आपका स्मॉल ए कामा ए बिलोंग करता है आर से। अतः आर जो है स्वातुल्य है, अतः आर क्या है, स्वातुल्य है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, स्वातुल्य है। देखिए क्या क्या मैंने, ए समुच्चय से एक अवयव कोई भी संख्या लेकर चेक करोगे काफ़ी समय लगेगा। ऐसे हम मान लेंगे कि ए संख्या क्या किया, समुच्चय ए से मैंने एक संख्या ए लिया सवाल, और उसी को मैंने क्या किया, स्वातुल्य होने के लिए उसी संख्या से तुलना कराते हैं। तो ये एक हमारा ये हो गया, और बी के स्थान पर एक हमारा बी हो गया, और मैंने घटा दिया दोनों को तो कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया जीरो, और जीरो क्या है, 4 का एक गुणज है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये संबंध जो ए कामा ए का जो संबंध है वो कहाँ, आर रिलेशन में है, यानी संबंध में है, अतः आर स्वातुल्य है, हो गया सिद्ध। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, समझना है, ऐसे हर प्रकार से आपको करना है। चलिए दूसरा सम्मित चेक करने के लिए फार्मूले के माध्यम से बहुत ही आसान होता है सम्मित। अब सर क्या करेंगे, चलिए ए कामा बी को ले लेते हैं, वो बिलोंग कहाँ से करेगा, हमारा आर से। ठीक है, ये आर से नहीं बाबू, आर से नहीं ए से कर दो, क्योंकि तुम इससे ले रहे हो। ठीक है, ए बी को चलिए इस शर्त पर रखते हैं, तो हम रख देते हैं ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ से ये हमारा बिलोंग कर रहा है आर से। देखिए अभी हम लिख देते हैं, इसको हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, जो बिलोंग करेगा कहाँ से, आर से। ठीक, ओके, कोई समस्या। अब देखिए दूसरा कंडीशन, दूसरा हमारा बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और बी माइनस ए ऐसा होना चाहिए, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा इसको हल करो कि कोई परिवर्तन ना हो, इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। चलिए यहाँ हम क्या कर लेते हैं, माइनस कामन कर लेते हैं। माइनस जब कामन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, जो माइनस में है जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। ओके, और हमारा जब मान हटाएंगे तो हमारी कौन सी संख्या, यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसा संबंध आपको मिल जाएगा, और ये संख्या क्या हो जाएगी, जो 4 से विभाजित हो जाएगी। बताइए यस नो। ठीक, तो ये जब कंडीशन आपको मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं अतः आर जो संबंध है वो क्या है, स्वातुल्य सम्मित है। क्या है भैया, सम्मित है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो, सम्मित हो गया, सम्मित है। अब देखिए दूसरा स्थिति, जो इसकी तीसरी स्थिति है वो क्या कह रहा है, संक्रामक। तो आप लोग जानते हो संक्रामक होने के लिए क्या होना चाहिए, पता है ना, क्या होना चाहिए, हम ले लेते हैं ए और बी ले लेते हैं और सी ले लेते हैं, जो कहाँ से बिलोंग करे भैया, ए से। क्या लिख देते हो सर, ए से, किससे, ए से बिलोंग करना चाहिए। ऐसी संख्या लेते हैं और इसको हम सिद्ध करते हैं। चलिए क्या करेंगे, इसको हम सिद्ध करेंगे। तो कैसे सर लिखेंगे जरा बताइए। तो हम लिख देते हैं ए माइनस बी। ठीक है, माड में रखेंगे, ये हमारा बिलोंग कर जाएगा कहाँ से, आर से बिलोंग कर जाएगा, हल करोगी तो प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए फिर हम लिखेंगे क्या, ए और बी माइनस सी, बी माइनस सी, बोलो यस नो, यस ना, बिलोंग कर रहा है आर से। अब देखिए इसके बाद इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2, इसको हल करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा, इस दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। ठीक, तो देखिए ये हमारा क्या प्राप्त होगा, माइनस ए, क्योंकि ये आपका ब्रैकेट में है, हट जाएगा सीधा, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। अब ये इसको हल करोगे तो भैया क्या आ जाएगा,
तो आपका ये आ जाएगा प्लस v माइनस सी। अब यहाँ से आपका एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, कट जाएगा, तो ये संबंध आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो आर में बिलोंग करता है, ठीक है। ये सब संख्याएं क्या है, हल करने पर क्या प्राप्त हो रही है, 4 का एक गुणज प्राप्त हो रही है। तो जब गुणज प्राप्त हो रही है तो हमारा आसानी से सिद्ध हो जाएगा। अब ये संबंध मिल गया ना तीनों, एक ये मिल गया और एक ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, अतः हम कह सकते हैं कि अतः आर जो है वो क्या है, संक्रामक है सर, संक्रामक है। अब देखिए इसके बाद ये 3 बात हो गई, आपको दिमाग में रखना है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए भैया इसके बाद आपको क्या करना है, तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये हो गया। अब इसमें एक कंडीशन और आपको दे रखा है, तो इसको हम मिटा देते हैं। अतः ये तीनों जब संबंध मिल गया तो आप लोग कह सकते हैं कि ये जो संबंध दिया है ये क्या है, आर सातुल्य, क्या है, तुल्यता संबंध है। आर तुल्यता, आर में कह सकते हो आर में तुल्यता संबंध, संबंध, चलो यहाँ लिख दे संबंध, ठीक है, संबंध है, आर में तुल्यता संबंध है, ठीक है, हो गया सिंपल। तो ये तीनों अगर मिल जाते हैं तो आर में तुल्यता संबंध, एक शर्त आपकी पूरी हो गई। अभी इसमें और एक दे रखा है, क्या दे रखा है उसको भी हम देखते हैं और आपको बताते हैं, इसको मिटा देते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे आपको समझना है। अब आप इंटर में पहुंच गए हैं, ठीक है, कैसे इजी से मैंने आप लोग को समझा दिया। अब वो तरीका गिनती लगाओगे तो बहुत लंबा जाएगा, तुम्हें सटीक तरीका देखना है और सिंपल वे में सिद्ध कर देना है। चलिए अब हम बात करते हैं, इसमें एक शर्त और दे रखी थी, वो क्या था, जीरो, वो क्या था तो आप लोग देख लें। उसमें था कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव ज्ञात कीजिए। आप प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव भी ज्ञात करना है, यानी देखिए यहाँ प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव ज्ञात करना है। चलिए इसमें हमें क्या मान लेना है, एक जगह पर एक, और इस संख्या से लेकर हम लोग क्या करेंगे, ऐसी संख्या लेंगे कि इसको हल करने के बाद वो 4 का गुणज होना चाहिए। हल करने के बाद क्या होना चाहिए, 4 का गुणज, b का मान ऐसा रखेंगे कि 4 का गुणज भी हो, क्या हो, 4 का गुणज भी हो। तो ध्यान देना है आपको, यहाँ तो आप समझ सकते हैं कि आपका एक समुच्चय क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, मान लो v है, ठीक है, उसमें केवल एक ही लेना है, और एक देखिए एक आपका क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, ऐसा हमें लेना है इससे कि हमारा क्या होना चाहिए, b का मान ऐसा लेना है कि 4 का गुणज ही जाए। चलिए बताइए क्या रखेंगे, तो पहले हम रखेंगे क्या, a हमारा मान लो क्या है, 1 है, और मैंने b का मान भी 1 ले लिया। जैसे आप 1 लोगे तो आप लिख दोगे यहाँ क्या, समुच्चय अवयव तो प्राप्त करना 1, तो 1 से तुम्हारा 0 आ जाएगा। अब 0 चूंकि क्या है, आप लोग जानते हो कि 0 आपका 4 का गुणज है, तो 1 इस पर हो गया संतुष्ट। अब अगर 2 रखते हो तो क्या होता है, तो चलिए 1 तो हमारा फिक्स है और ये हमारा 2 है, तो ये -1 आ जाएगा, मान हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्या है, ये 4 का गुणज नहीं है, ये 4 से नहीं कट सकता है, 4 से विभाजित नहीं हो सकता है, तो ये हमारा संबंध नहीं है, ठीक है, ये हमारा संबंध, ये 4 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये संबंध नहीं हो सकता। ओके, तो इसको हम 2 को नहीं रखेंगे, ऐसे 3 रखेंगे तो 3 भी नहीं होगा। आप लोग बताएं 3 क्या करोगे, यहाँ 1 और यहाँ 3, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप मान लो हटा दो 8 को, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो क्या 4 के पहाड़े में 2 आता है, बताइए, आता है 4 के पहाड़े में 2, नहीं आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब तुम देखो और रखो, 4 रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ 4 तो घटाओगे 3 आ जाएगा, 5 रखोगे, चलिए 5 रख देते हैं, तो 5 रखेंगे तो -4 आ जाएगा, अब हटाएंगे तो 4, ये सही है। तो यहाँ हमारा एक 5 प्राप्त हो जाएगा, ये 4 से क्या हो जाएगा, 4 विभाजित हो जाएगा, 4 के पहाड़े में आ जाएगा, तो ये सिंपल वे में हो जाएगा। तो 1 हमारा हो गया 1, और ये हमारा क्या हो गया 5। अब ये सब रखो जरा, 6 रखोगे तो क्या 5 प्राप्त होगा, नहीं होगा। 6 इसको रखोगे तब भी नहीं होगा। 8 को रखोगे तब भी 1 घटा दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
एक हमारा बच जाएगा 7, तब भी नहीं होगा। 9 को रखोगे तो जब 9 रखोगे तो भैया क्या हो जाएगा, यहाँ अगर 9 रख दो तो यहाँ आएगा -8 और यहाँ प्लस का 8 आ जाएगा। तो ये हो सकता है, ये 4 की पहाड़ी में आएगा, ये हो नहीं सकता, ये हो गया। तो ये हमारा आ जाएगा 9। क्या रखना पड़ा हमें, 9 रखना पड़ा बी के स्थान पर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम क्या रखेंगे, तो अगर हम रख दें क्या इसमें से और कोई बताइए होगा, 10 रखेंगे तो 10 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, जो 4 की पहाड़ी में आएगा नहीं। अगर हम 11 रखते हैं तो हमारा 10 आएगा, जो 4 की पहाड़ी में आता नहीं। अगर हम 12 रखते हैं तो हमारा 11 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये समुच्चय प्राप्त हो जाएगा, अवयवों का समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। ओके, कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये पहला, ये जो एक से संबंध था वो पहला क्या है, पहला 9 का पहला सवाल हो गया बड़े ही सिंपल तरीके से। अब देखिए दूसरा सवाल, उसको भी हम बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलिए वो क्या कह रहा है तो उसको भी हम नोट कर लेते हैं, स्क्रीन पर आ गया होगा, जरा ध्यान दे। ये तो हमारा यही रहेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है तुमको। अब देखिए क्या कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। हमारा कह रहा है कि जो इसका आर का संबंध होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ए कामा बी सच दैट ए इक्वल टू वी। बहुत ही सिंपल है, वेरी इजी। चलिए ऐसा संबंध होना चाहिए तो आप लोग चुटकियों में इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए आप लोग जानते हैं स्वातुल्य होने के लिए क्या करना है, स्वातुल्य आपको क्या करना है, स्वातुल्य होने के लिए नंबर 1, तो स्वातुल्य होने के लिए आप लोग जानते हैं कि क्या लेंगे, ए से लेंगे, ए बिलोंग करेगा किससे, कैपिटल ए से, इस समुच्चय से बिलोंग करेगा क्या स्मॉल ए। तो क्या हो जाएगा आप लोग जानते हैं ए माइनस ए, यानी यहाँ तो हमारा शर्त बराबर का है तो ए बराबर ए के स्थान पर ये रख सकते हो और इसके स्थान पर ये रख सकते हो, कोई दिक्कत, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऐसा संबंध अगर हो जाता है तो कहाँ बिलोंग करेगा, वो रिलेशन में है। अतः हम कह सकते हैं, एक बार और लिख दो, तो ए कामा ए बिलोंग करता है आर में, तो यस नो, आर में बिलोंग करता है। अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आर जो है वह स्वातुल्य है। बताइए यस नो, आर जो है क्या है, स्वातुल्य है। अब देखिए सम्मित क्या है, तो सम्मित आपका है वो क्या है जरा बताओ। तो सम्मित हमारा है, सम्मित में हम ले लेते हैं ए कामा बी, वो भी कहाँ से चुराते हैं, चुराते नहीं, दिया है ए से, ये ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, चलिए लिखेंगे कि ए बराबर बी, हम रख सकते हैं नहीं रख सकते, दोनों जब बराबर है तो रख सकते हैं। तो एक तो ये आपका फॉलो कर रहा है आर में, और दूसरा हम इसको भी इधर रख सकते हैं। कोई चीज़ स्थान बदलने से जब दोनों बराबर हैं भैया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अतः क्या है, ए कामा बी और आपका बी कामा ए जो है वो क्या है, बिलोंग करता है आर से, तो बिलोंग करता है आर से, अतः यह क्या है, अतः आर संबंध जो है वो सम्मित है, सम्मित है। अब देखिए संक्रामक भी देख लेते हैं, संक्रामक को भी देख लेते हैं। संक्रामक में सर क्या कह रहा है, तो उसमें भी आपको ए लेना है और बी लेना है और सी लेना है, वो बिलोंग भी किससे करे, ए से। तो जब ए से बिलोंग करेगा तो भैया आप जानते हो कि संबंध कैसे, ए बराबर बी जो आर में है और बी बराबर ए, वो बी बराबर सी, ठीक है, ये हो जाएगा। हो सकता है नहीं हो सकता है, बिल्कुल सिंपल है। और क्या हो जाएगा, जब ये इसके बराबर तो ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 1 और 2 से तो ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो भैया हम कह सकते हैं ए बराबर सी हो जाएगा। बताइए हो सकता है नहीं हो सकता, ये बिलोंग कर जाएगा आर में। तो जब तीनों कंडीशन को फॉलो करता है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, संक्रामक है। अतः आर जो है संक्रामक है, क्या है, संक्रामक, आर संक्रामक है। और जब आर संक्रामक है तो आप जानते हो
कि आर अगर संक्रामक है तो हम कह सकते हैं कि संक्रामक है, सातुल्य है, सम्मित है, अतः तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार से ये सवाल बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आप लोग को सॉल्व करके दिखा दिया। अब फिर मिलते हैं मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।